आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। अब उतना समय नहीं है कि सब कुछ हम बिल्कुल बारीकी से माइन्यूटली देख लें। क्रैश कोर्स की सीरीज जो हम लेकर चले हैं आपके लिए, उसी क्रम में हम आज बात करेंगे प्रोज सेक्शन से, जहां प्रोज सेक्शन टोटल जो नंबर देता है आपको 15 मार्क्स देता है। आज हम आपको 8 नंबर के जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाटा है। ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले 10-15 सालों से लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम्स के सीरीज में चले आ रहे हैं, और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का होता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं, और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4+4 करके 8 नंबर के आते हैं। अब 8 चैप्टर हमारे प्रोज में हैं। अगर हम सबको 5-5, 6-6 भी करें तो 40 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और 40 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बच्चा है ना सर्वाइव कर पाएगा उस पर। तो उसके लिए क्या किया है हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छाटा है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10-15 सालों से लगातार फील्ड में हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम्स के सीरीज में चले आ रहे हैं, और अब आने वाले एग्जाम्स में भी इनके चांसेस हैं। ठीक है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत ही कम करके हमने एक एक चैप्टर से 2-2 एक-एक क्वेश्चन लिया है, और वो क्वेश्चन आपको छाट के लिया है जो कंबाइन करके अलग अलग रिसर्च करके उसमें सारी चीज़ें आपको समाहित की गई हैं। और यदि इसको आप लिखित में चाहते हैं, रिटन PDF स्टाइल में लेना चाहते हैं, तो फिर आपको स्टेबल क्लास डाउनलोड करना होगा ऐप को, और प्ले स्टोर पर जाकर ये मिल जाएगा आपको। वहाँ से सारी चीज़ें आपको लिखित में मिल जाएंगी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है द लास्ट लेसन। कल हमने इससे पिछली सीरीज में जो बात की थी उसमें हमने बात की थी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर बात चल रही थी ना। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या था कि सारे पार्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उसको बताया, और सारी समराइज भी कराया हमने साथ साथ। सारे पार्ट की समरी भी बताई गई है, क्या क्या किस पार्ट में हुआ। आज भी हम उसी बारे में चलें। तो पहला पार्ट जैसे द लास्ट लेसन है, अल्फोंस डाउडेट इसके राइटर हैं, और उसमें बात हुई थी सारी कि फ्रेंच लैंग्वेज को बेस करके मिस्टर हैमल जिसके मेन कैरेक्टर हैं, और फ्रेंच एक लड़का स्टूडेंट है, दोनों की बात की जाए तो मिस्टर हैमल एक अटेंटिव टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने वाले हैं, जबकि जो लड़का है फ्रेंच स्टूडेंट वो लापरवाह है। तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एरिया बनता है क्वेश्चंस का, वो बनता है मिस्टर हैमल की वफादारी को लेके, और उन्होंने लैंग्वेज के लिए क्या किया। ठीक है, तो उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाया। ये देखिए, लिखा है व्हाट डिड मिस्टर हैमल से। मिस्टर हैमल ने क्या कहा अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमल ने क्या कहा। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको प्रश्न में से ही उत्तर बनाना सोचना चाहिए। जो प्रश्न होता है आपका उसी में से उत्तर बनाने की सोचें आप। कैसे करते हैं उसको सीखना है। देखो, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड जो मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो उसकी शुरुआत होती है इंटरोगेटिव स्टाइल में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के जरिए। अब जब हम आंसर करते हैं तो आंसर हमेशा ही असर्टिव में होता है। किस में होता है? असर्टिव में। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट कौन था? यहाँ मिस्टर हैमल सब्जेक्ट था, हमने मिस्टर हैमल को लिखा पहले। टेंस हमारा पास्ट में था, तो हम वर्ब को सेकंड फॉर्म में ले आए हैं, सैड। ठीक है, इसके बाद जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक चलिए आप ऐसे ही। अब बोल रहे हैं मिस्टर हैमल सैड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हैमल ने कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमल ने कहा, क्या कहा कि अब हमें कुछ 2-3 बातें बता देनी, क्या क्या कहा। देखिए, पहली बात, इट वाज मोस्ट, यह है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर है ना, ये सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज थे इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। सबसे पहली बात उन्होंने बोली थी कि दुनिया की ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है, पहली बात। अगली बात कह रहे हैं इट वाज, वही लैंग्वेज के लिए, इट वाज क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तार्किक लैंग्वेज है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि ये सबसे साफ, स्पष्ट पढ़ी जाने वाली और तार्किक भाषा है। अगली बात और इसमें, इट वाज की, ये एक चाबी की तरह है, टू फ्रीडम, आज़ादी की। अगर हम अपनी आज़ादी चाहते हैं तो उस आज़ादी के लिए हमारी ये चाबी है, उपाय है, हम इसके जरिए आज़ादी पा सकते हैं। इस पार्ट से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज पर मिस्टर हैमल के क्या विचार हैं। और भी दूसरी बात, अगर आपको इस चैप्टर से कोई दूसरा भी लिंक मिलता है कहीं कुछ, देखिए पहले आप समझ के रखें कि प्रोज सेक्शन से जो सेक्शन डी होगा उसमें पहली वाली सीरीज होगी जो वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की होगी प्रोज के, और वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आएंगे, एक लिखना होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको भी ऐसे ही करने के लिए 2 ही आएंगे, लेकिन ऑप्शन में 2 और मिलेंगे फालतू, तो उनमें से छांट के आपको लिखना है। और आप सबसे पहले ये क्लियर कर लें कौन जो आपको अच्छे से आता है उसी को करें। ठीक है, जो क्लियर आपको हो रहा है। अब
सेकंड चैप्टर में हम आए तो हमारा सेकंड चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग। अनीस जंग इसकी राइटर हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, इस लॉस्ट स्प्रिंग में 2 एरिया उन्होंने दिखाए हैं। पहला एरिया सीमापुरी का है और दूसरा एरिया फिरोजाबाद का है। दोनों ही जगहों पर गरीब लोगों को टारगेट किया राइटर ने। सीमापुरी में क्या हुआ है कि सीमापुरी में लोग हैं कूड़ा उठाने वाले लोग, जिनका मेन कैरेक्टर यहाँ लिया गया है साहिब आलम। उधर हम फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में जो लोग हैं वो हैं बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले। उनका जो मेन यहाँ कैरेक्टर लिया गया है वो मुकेश के नाम से है। दोनों का ही सेम प्रोसेस है, जीने के तरीके दोनों के लगभग एक जैसे हैं। दोनों गरीबी में हैं, बुरे हालात में हैं, कूड़ा उठा रहे हैं उधर लोग। और बच्चों के लिए वो सोने जैसी चीज़ है ना, सोना ढूंढते हैं उसमें वो। तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों को दिखाया गया उसमें। बड़े उसे रोजी रोटी मानते हैं और छोटे बच्चे खेल खेल में सोने के चक्कर में ढूंढते फिर रहे हैं। उधर हम बात करें बैंगल मेकर्स की तो बैंगल मेकर्स में क्या है कि छोटे बड़े बच्चे सब बैंगल मेकिंग में लगे हैं, चूड़ी बनाने में लगे हैं। और उसकी स्थिति ऐसी है उस काम की कि छोटे छोटे बच्चों की भी आई साइड वीक हो रही है उससे। बहुत ही घनिष्ठ काम है, मतलब बड़े तापमान में काम करना पड़ता है और कम उम्र में ही लोग वहाँ पे अंधे हो जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर दूसरी बात, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको फल नहीं मिल पाता। ये सारे बातों पर ही राइटर ने बात की है। यहाँ हमने दोनों हिस्सों से शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है। देखिए क्या शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, रहने वाले, ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के, एंड फिरोजाबाद और फिरोजाबाद के, यानी फिरोजाबाद के और सीमापुरी के रहने वाले डू करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने भरण पोषण के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए सीमापुरी के लोग और फिरोजाबाद के लोग क्या करते हैं, है ना, काम क्या करते हैं। बस दोनों का बताना है। दोनों में से अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपको और एक को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए द इनहेबिटेंट्स, रहने वाले या निवासी और सीमापुरी, सीमापुरी के, सीमापुरी के निवासी आर रैग पिकर्स। रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा उठाने वाले, कि सीमापुरी के लोग कूड़ा उठाने वाले हैं। दे सर्वाइव, वे जिंदा हैं या जीविका कमाते हैं ऑन गार्बेज, कूड़े पर, जो कूड़ा करकट है उस पर वो जीवित हैं या वही उनकी जीविका है। द इनहेबिटेंट्स, निवासी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के। दूसरी बात हम करें तो फिरोजाबाद के निवासी आर बैंगल मेकर्स। बैंगल मेकर्स का मतलब चूड़ी बनाने वाले हैं, यानी फिरोजाबाद के लोग चूड़ी बनाने वाले हैं। दे मेक, वो करते हैं, में बनाते हैं बैंगल्स, चूड़ियाँ, फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए वे चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। अब बोथ ऑफ देम, दोनों ही, यानी सीमापुरी वाले भी और फिरोजाबाद वाले भी, आर पुअर, गरीब हैं, एंड सफरिंग पीपल, और पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं। दोनों ही गरीब और दुखी लोग हैं, ठीक है। इसी के आसपास आपको चलना है। ये भी काफ़ी लोगों को बड़ा है, यानी इससे ज़्यादा बड़ा भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत एकदम टू दी पॉइंट ये बात हम कह रहे हैं। अगली बात हम करें तो आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका डीप वाटर। डीप वाटर में क्या हुआ है। डीप वाटर आपका विलियम डगलस ने लिखा है और ये एक रियल एग्जाम्पल आधारित है, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही आधारित चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि वो पानी से डरता है राइटर और बनना चाहता है तैराक, स्विमर बनना चाहता है, पानी से डरता है। उसके साथ फिर दुर्घटना घट जाती है। जब वो सीख रहा था स्टार्टिंग में, बचपन में, तो एक दूसरे लड़के ने उठाकर उसको तालाब में डाल दिया और फिर वहाँ से स्ट्रगल किया उसने बचने का। और फिर उसके अंदर हिम्मत आई, फिर ट्रेनर लिया, सीख लिया, सीख कर फिर एक महान तैराक बना। ये सारा समरी इस पार्ट का है। अब इसमें मेन जगह क्या है, इसका जो मेन पॉइंट चैप्टर का है वो है जहाँ पर राइटर पानी में डूबा और वहाँ उसने स्ट्रगल किया बचने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है। देखिए क्या है क्वेश्चन। व्हाट डिड डगलस, डगलस ने, वही विलियम डगलस, डू करता है, यानी क्या किया डगलस ने इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर। पानी के अंदर डगलस ने क्या किया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। जब वो पानी में गिर गया तो अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को, जीवन को बचाने के लिए राइटर ने क्या किया। देखिए क्या किया। व्हेन द ऑथर, जब राइटर या लेखक, वाज ड्राउनिंग, डूब रहा था, जब लेखक डूब रहा था, ही मेड, उसने बनाया, ए प्लान, एक योजना। तो उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई, दैट की, ही वुड, वह, मेक, बनाएगा या करेगा, ए बिग जंप, एक बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ी कूद मारेगा। ऐसे करके उसने एक प्लान बनाया जब वो डूब रहा था कि वो एक उछाल मारेगा ऊपर को। फिर और अगर उसके बाद ही वुड कम, वह आ जाएगा, ऑन द सरफेस, ऊपरी तल पे, पानी के ऊपरी तल पे आ जाएगा। जैसे कूदेगा तो पानी के ऊपरी तल पे आ जाएगा। एंड वुड कम, और आ जाएगा, टू द एज ऑफ द पूल, तालाब के किनारे पर। ये उसका प्लान था
कि जब राइटर डूब रहा था तो उसने एक प्लान बनाया, योजना बनाई, और योजना क्या थी कि वो नीचे से ऊपर को कूदेगा बहुत ज़ोर से, पानी के ऊपरी तल पे आ जाएगा और इस प्रकार वो किनारे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हुआ इसका। अगली हम बात करें तो द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप नेक्स्ट चैप्टर है और सल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है इसको। इसमें क्या हुआ है, रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदान, चूहे पकड़ना का जो पिंजरा होता है, आपने देखा हो ना बाज़ारों में बिकता है, तो चूहे पकड़ने का जो पिंजरा है उसको रेड ट्रैप बोलते हैं। इसमें जो पॉइंट है, इसमें क्या है, सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, हीरो भी कह सकते हैं आप उसको, उसका नाम कहीं नहीं है पूरे पाठ में। उसको इससे ही जोड़ दिया गया है, रेड ट्रैप से, और उसको क्या बोल रहे हैं, रेड ट्रैप सेलर, यानी चूहेदान बेचने वाला। कहीं कहीं उसको पैडलर बोला गया है, पैडलर है ना, वांडरर उसी के लिए है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसमें नाम सब उसके लिए हैं। और दूसरा इसमें कैरेक्टर है एडला विल्मेंसन। एक कैरेक्टर पैडलर का है और एक कैरेक्टर है एडला विल्मेंसन। एडला विल्मेंसन कौन है, ये वो लड़की है जो लोहे की कारखाना था जिसके पिता का, उसकी लड़की है ना। और ये दोनों में क्या है, दोनों मेन कैरेक्टर और भी हैं, तीसरा कैरेक्टर है एडला विल्मेंसन के पिता हैं, लेकिन उनका इतना रोल ज़्यादा नहीं है। दो ही रोल खास हैं, एक तो पैडलर है और दूसरा एडला विल्मेंसन। अब इस चैप्टर का जो मेन फोकस क्या है, ये चोरी कर लेता है एक क्राफ्टर के घर में, है ना, रेड ट्रैप सेलर। चोरी करने के बाद जंगल में पहुंचता है, वहाँ रास्ता भटक जाता है, धोखे से आ गया फैक्ट्री में, लोहे के कारखाने में। अब वहाँ पे एडला विल्मेंसन और उसके पिता उसे कोई मेहमान समझ लेते हैं अपना, धोखे से, गलती हो जाती है उनसे ना, या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में समझ के उसे अपने घर ले आते हैं। और घर लाने के बाद उसकी बड़ी सम्मान सेवा की, जबकि वो क्लियर हो गया था पहले ही कि ये आदमी चोर है, पैसे चुराया था, है ना। लेकिन उन्होंने उसकी, फिर भी लड़की ने बड़ा सम्मान किया उसके साथ, उसको गरीब आदमी मान के, ज़रूरतमंद मान के। इस बात से क्या हुआ कि रेड ट्रैप सेलर का मन बदल गया, या उसको अच्छा लगा, और मतलब वो एक बुरे आदमी से अच्छा आदमी बन गया। तो इसका जो मेन शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मेन जो बनेगा वो बनेगा इसका कंक्लूडिंग पॉइंट, जो सबसे लास्ट में है। क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई वाज एडला विल्मेंसन, एडला विल्मेंसन क्यों या रिसीव किया फ्रॉम द पैडलर, उस पैडलर से, है ना। यानी एडला विल्मेंसन ने पैडलर से क्या रिसीव किया, मतलब क्यों वो पाई है, उनको क्यों इनाम मिला। ठीक है, अब देखो क्यों मिला इनाम, दो तरह से बन सकता है, क्या मिला उनको, या फिर वो जो मिला वो क्यों मिला, है ना, ये वाली बात। क्या होता है, एडला, वही पूरा नाम लिख सकते हैं चाहे, एडला को मिला ए लवली गिफ्ट, एक सुंदर उपहार, सबसे लास्ट में होता है। एडला को एक सुंदर उपहार मिला, गिफ्ट मिला। इट वॉज लिटिल रेड ट्रैप, यह एक छोटा सा रेड ट्रैप था, चूहेदान था। इट हैड, इसके अंदर, चूहेदान के अंदर ही 30 क्रोनॉट्स, 30 क्रोनॉट्स थे। ये जो क्रोनॉट्स है ये करेंसी है, मुद्रा, स्वीडन की मुद्रा वो कहते हैं ये। इसका क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि, है ना, कितने रुपए चुराए थे उसने, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, 30 क्रोनॉट्स। एंड अ लेटर, एक पत्र भी लिखा था उसके अंदर, फॉर हर, उसके लिए, एडला विल्मेंसन के लिए एक पत्र भी रखा है। और उस पत्र में क्या किया उसने, द लेटर, पत्र में प्रेज्ड, तारीफ की थी, हर गुड बिहेवियर, उसके अच्छे व्यवहार की। पत्र में उस चोर ने, पैडलर ने एडला विल्मेंसन के अच्छे व्यवहार की तारीफ की थी। फिर क्या हुआ, नाउ, अब, द पैडलर, वही चूहेदान बेचने वाला, हैड बिकम, बन चुका था, एक गुड पर्सन, एक अच्छा आदमी। अब वो एक अच्छा आदमी बन चुका था, सारे उसने बुराइयां, चोरी वगैरह सब छोड़ दी थी। इस बात से एडला विल्मेंसन खुश होती हैं और उन्हें ये दुनिया का सबसे अच्छा उपहार लगा। तो ये इन्होंने इसलिए रिसीव किया। अगली बात करें हम, यहाँ चैप्टर है हमारा इंडिगो। ठीक है, इंडिगो भी हमारे सेंटर में मानिए उसको, चैप्टर को, वो सारी प्रोज का सेंटर्ड चैप्टर है, महात्मा गांधी पर बिलोंग करता है। दो मेन कैरेक्टर यहाँ भी हैं, राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी। ठीक है, चंपारण बिहार से संबंध रखता है राजकुमार शुक्ला, और एक गरीब किसान है, और वहाँ पर जमींदारों के अत्याचार हो रहे हैं किसानों पर। अब उस अत्याचार से बचने के लिए शिकायत करने आता है राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से। ठीक है, महात्मा गांधी वापस जाते हैं चंपारण और अंग्रेज़ों से इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ठीक है, विरोध करते हैं, आंदोलन चलाते हैं और उनके अधिकार दिला के आते हैं। तो इसके दो केंद्र हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला है कि राजकुमार शुक्ला को, एक तो दिखाया गया दृढ़ निश्चयी व्यक्ति राजकुमार शुक्ला है, दूसरा गांधी जी ने क्या किया वहाँ जाकर, मेन काम। तो पहला क्वेश्चन बना, देखिए, वाई राजकुमार शुक्ला, क्यों राजकुमार शुक्ला है
डेस्क्राइब बताया गया, एज बीइंग रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब है दृढ़ निश्चयी, जो पक्का इरादा कर ले, है ना, अडिग व्यक्ति। तो उसे ऐसा क्यों कहा गया है चैप्टर में, उसके बारे में पहले बात करें। राजकुमार शुक्ला इज डेस्क्राइब कहा गया है एज बीइंग रेजोल्यूट, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, बिकॉज क्योंकि ही वेंट वह गया था, विद गांधी गांधी जी के साथ, वह गांधी जी के साथ ही गया, एवरीवेयर हर जगह। जब वो महात्मा गांधी से मिलने गया तो उन्होंने मना कर दिया था मेरे पास टाइम नहीं है, फिर क्या किया, वो वापस नहीं गया, फिर भी उसने क्या करा, महात्मा गांधी के साथ ही साथ रहा जहाँ तक भी वो गए। फॉर वीक सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट, उसने कभी नहीं छोड़ा गांधी जी को, उसने गांधी जी को छोड़ा ही नहीं, उनके पीछे पीछे रहा। टिल जब तक कि ही एग्रीड, वो सहमत ना हो गए, टू गो विद हिम, उसके साथ जाने के लिए, जब तक उनके साथ वो जाने के लिए तैयार ना हो गए गांधी जी, तब तक शुक्ला उनके पीछे रहा। तो ये सारी बात शो करती है कि राजकुमार शुक्ला एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। अगला इसी में क्वेश्चन, हमने इससे 2 क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है व्हाई डिड गांधी चाइड, क्यों गांधी ने डांटा, चाइड का मतलब होता है डांटना, क्यों गांधी ने डांटा लॉयर्स वकीलों को, ऑफ मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों डांटा। अब देखिए, गांधी चाइडेड, गांधी ने डांटा द लॉयर्स वकीलों को, ऑफ मुजफ्फरपुर के, बिकॉज क्योंकि, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को डांटा क्योंकि दे वे वकील कलेक्टेड इकट्ठा करते थे या लेते थे, हाई फीस बहुत ज़्यादा फीस, फ्रॉम द पुअर फार्मर्स गरीब किसानों से, क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस लेते थे। द फार्मर्स किसान वर अनेबल अयोग्य थे या नाकाबिल थे, टू पे दैम उनको चुकता करने में या उनको हाई फीस देने में वो नाकाबिल थे, गरीब आदमी थे, कैसे फीस देते हैं ना। तो ये सारी बात इसमें हो गई। अगली बात हम देखिए, एक चैप्टर और है हमारा यहाँ, पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स में क्या हुआ, जैमिनी स्टूडियो है मद्रास में, और सारा जो अशोक मित्रण इसके राइटर हैं, अशोक मित्रण ने सारा जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है वो जैमिनी स्टूडियो को लेकर ही किया है। और जैमिनी स्टूडियो में क्या है, उसके अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए हैं, मिस्टर वासन उसके मालिक हैं, सुब्बू बाबू उसके मेन जो राइट हैंड हैं, और सारा चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सुब्बू बाबू ही है। अधिकांश पैसेज इसी के लिए बने हैं, सुब्बू बाबू के लिए। पूरा नाम है कोटमंगलम सुब्बू। ये कौन है, क्या है ना। देखिए क्वेश्चन बना है, हु वाज कोटमंगलम सुब्बू, कोटमंगलम सुब्बू कौन है। अब कोटमंगलम सुब्बू वाज कंसिडर्ड माना जाता था, नंबर 2 दूसरे नंबर पर, इन जैमिनी स्टूडियो में कोटमंगलम को या सुब्बू बाबू को, सुब्बू बाबू भी कहते हैं इसको कई, सुब्बू बाबू को दूसरे नंबर का माना जाता था, मतलब वो दूसरा बॉस है, सेकंड बॉस। ही वॉज वेरी टैलेंटेड, वह बड़ा गुणवान था, पर्सन व्यक्ति, वह बड़ा गुणवान व्यक्ति था, बहुत सारे गुण थे उसमें। ही वॉज वह था, वेरी क्लोज बहुत करीब, टू द बॉस मालिक के, वह मालिक के बहुत करीब था। ही वॉज ऑलवेज सीन, उसे हमेशा ही देखा जाता था, विद द बॉस बॉस के साथ, वो हमेशा बॉस के साथ ही दिखाई देता था। और सारे जितने भी मेन काम थे पूरे जैमिनी स्टूडियो में, किसी भी प्रकार का कोई काम है तो वो सुब्बू बाबू ही हैंडल करता था। अशोक मित्रण ने उसका बहुत बारीकी से वर्णन किया है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो आपके सामने जितने भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाए हैं ये मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पार्ट से लिए गए हैं आपको, हैं। इसमें अगर आप देखते हो तो आपको आने वाले जो एग्जाम्स 2026 में होने वाला है इंग्लिश को लेकर, आपको जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 4, उन 4 में से ये आपको फेस करने मिलेंगे और आपका मैक्सिमम मार्क्स आपके पास होगा, ठीक है। ऐसे ही और शानदार वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और विशेष अगर और आपको बारीकी चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहाँ जाएं और डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन को और वहाँ से सारी कुछ चीज़ें आपको माइन्यूटली मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।